सभी दोस्तों को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, एक बहुत पुरानी बात है। एक किसी बड़े राज्य वाले राजा ने किसी छोटे से राज्य पर आक्रमण किया। तो जो छोटा राजा था, जिसका राज्य भी बहुत छोटा था, उसकी सेना भी बहुत छोटी। तो छोटा जो राजा था वो घबरा गया। बड़ा राज्य वाला राजा आ रहा है, मेरा राज्य भी छोटा, सेना भी कमजोर, तो मैं क्या लड़ पाऊंगा। तो उसने अपने सेनापति की ओर देखा और कहा कि तुम क्या चाहते हो, हथियार डाल दें, समर्पण कर दें, सरेंडर हो जाएं, या हम लड़ें। तो सेनापति ने कहा, महाराज, सामने वाली जो सेना है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा है। हमारा लड़ने का मतलब है कि हमारा मरना पक्का है, मौत सामने दिखाई दे रही है महाराज। तो आप जो भी फैसला लो वो आप जानो महाराज। मैंने तो ये फैसला लिया है, सेनापति के नाते मैं तो इस युद्ध में नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये तो मरना होगा। इससे अच्छा तो हम समर्पण कर दें, भाग जाएं। मैं नहीं मरूंगा। इतना कहकर तो सेनापति तो भाग ही गया। राजा ने मन में सोचा, अब रास्ता तो कोई नजर नहीं आ रहा, क्यों ना एक बार सदगुरु जी से सलाह ली जाए। जीवन का इतना बड़ा निर्णय, इतना बड़ा मोड़ है, मरूं या मारूं, या बचूं या भागूं, क्या करूं। चलो सदगुरु के पास जाते हैं। समय तो कम था। राजा गया अपने सदगुरु के पास। सदगुरु के चरणों में जाकर उसने यही बात कही, हे गुरुदेव, समस्या गंभीर है। सामने वाला राजा ताकतवर है, सेना उसकी हमसे 4 गुना ज़्यादा है। हमारी सेना का लड़ना मुश्किल है, सेनापति भी हमारा भाग गया है। अब गुरुदेव आप बताइए, क्या मैं भी भागूं या लड़ूं, क्या करूं। तो उसके गुरुजी ने बिना सोचे समझे बड़ी अटपटी बात कही। गुरु ने कहा, राजा, तू कुछ करना चाहता है तो तू एक काम कर ले। राजा ने कहा, क्या गुरुजी। गुरु ने कहा, मुझे अपना सेनापति बना ले। राजा को आश्चर्य हुआ, गुरुदेव, आपने तो कभी तलवार देखी भी नहीं होगी, हाथ में भी नहीं ली होगी, न कभी लड़ाई लड़ी होगी, आपको तो लड़ाई का कोई तजुर्बा भी नहीं होगा। गुरुदेव, आप कैसे लड़ोगे। गुरुजी ने कहा, अब यदि तुझे विश्वास है तो मुझे सेनापति बना के देख ले। तो राजा ने कहा, चलो, जैसी गुरुदेव की आज्ञा। दोस्तों, जब कोई गुरु आदेश करें तो शास्त्र आज्ञा है, बिना विचार किए उसका पालन करें, उसमें उसका कल्याण। राजा ने कहा, ठीक है गुरुदेव। वापस आकर महलों में आया, अपने सैनिकों के सामने ये बात रखी कि आज से तुम्हारे सेनापति मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। सैनिकों की आधी जान तो पहले ही जा चुकी थी, असली भाग गया था। सैनिक बोले, ऊपर से ये बाबा जी और लड़ने आ गए, ये क्या साथ निभाएगा हमारा। इसको तो न लड़ने का कोई तजुर्बा है, न कभी लड़ाई की होगी, क्या लड़ेगा ये सैनिक। घबराए। लेकिन गुरुदेव ने 2, 4, 6 कुछ अच्छी बातें सैनिकों को बतलाई, तो उनकी बातों से प्रभावित होकर लड़ने को तैयार हो गए। ठीक है महाराज, अब आपको हमारी जान ही दिलवानी है तो ठीक है, मरना तो है ही। एक दिन सेना में भर्ती हुए थे, तब भी यही शपथ ली थी कि जान भी दे देंगे। अब आपको हमारी जान ही दिलवानी है तो कोई नहीं, जान देते समय साथ में एक साधु तो होगा, हरि नाम तो सुना देगा। मरना ही तो, चलो तैयार है। सभी सैनिक चल दिए। घबराहट बहुत है अंदर, लेकिन फिर भी सभी सैनिक चल दिए। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है, समर्थवान होते हुए भी जब व्यक्ति के अंदर भयभीत हो जाता है व्यक्ति, तो वो सफलता से चूक जाता है। सामर्थ होती है लेकिन मन में जो भय आ जाता है, डर आ जाता है, तो उसको सफल नहीं होने देता। कई बार व्यक्ति असमर्थ होता है, करने में उसकी सामर्थ्य नहीं होती कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं, मगर व्यक्ति आशा से, विश्वास से, उम्मीद से भरा होता है, तो इस असमर्थ व्यक्ति को भी सफलता मिल जाती है। इसीलिए सामर्थ्य हो न हो, मगर अपने गुरु पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। अपने मन में डर का कोई बीज न बोने देना, स्वयं सजाए सपने को हरगिज मत खोने देना। लक्ष्य तुम्हारे कदम चूमने खुद आएगा, बस शर्त एक है, अपनी हिम्मत मत खोने देना।
गुरुदेव के चरणों से हमको हिम्मत ही मिलती है। तो महाराज आगे 4 गुना सेना खड़ी है, साथ में एक फकीर है और थोड़े से सैनिक चल रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, देखो भैया, लड़ने तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है सामने जो पहाड़ी दिख रही है उस पर भगवान का एक प्राचीन मंदिर है। तो क्यों ना हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, जीवन की बाजी लगा दी, क्यों ना भगवान का आशीर्वाद लेते चलें। सैनिक बोले, महाराज हमको तो टाइम ही पास करना है, ये भी आप करवा लो, मरने में जितनी देर लगे उतना अच्छा, चलो। तो महाराज ऊपर पहाड़ी पर ले गए, भगवान के चरणों में सबको खड़ा किया और कहा, देखो हम जब युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो क्यों ना भगवान से पूछ ही लें कि वो हमारे साथ में है कि नहीं। सैनिक बोले, पर भगवान कैसे बोलेंगे। महाराज ने कहा, देखो तुम लोग ऐसा करो, हम मंदिर के अंदर नहीं जाते, हम बाहर खड़े होकर प्रार्थना करेंगे सब। अगर अंदर मंदिर का घंटा बज गया तो समझना भगवान हमारे साथ में है, और नहीं बजा तो हारना तो है ही, मरना तो है ही। लेकिन तुम लोग प्रार्थना पूरे दिल से करना और मैं भी तुम्हारे साथ करता हूँ। तो गुरुदेव ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करा के सबको प्रार्थना में लगा दिया। दोस्तों, जो तो प्रार्थना शुरू हुई तो खूब जोर जोर से अंदर घंटा बजना शुरू हो गया, टन टन टन। सारे के सारे सैनिक झूम झूम कर नाचने लगे। चमत्कार हो गया, क्योंकि कोई भी मंदिर में नहीं था, पूरा मंदिर एकदम खाली और घंटा बजा। तभी गुरुजी ने कहा, सबको कहा, बेटा अब तक तो मुझे विश्वास नहीं था, भले ही मैं गुरु हूँ, बेशक मैं सेनापति बन के आ गया, लेकिन मुझे भी भरोसा नहीं था। लेकिन अब भगवान हमारे साथ में है, उन्होंने इशारा कर दिया, अब हमें कोई नहीं हरा सकता, चलो मेरे साथ। इतना विश्वास वो सैनिक सभी भर गए विश्वास से कि जब भगवान ने हमसे कह दिया कि हम तुम्हारे साथ में हैं तो अब कौन हराएगा हमको। इतने उत्साह और विश्वास से लड़ने गए, भले ही सामने 4 गुना सेना थी, सबको परास्त करके सदगुरु के साथ सुरक्षित लौट आए। जब लौटकर आ रहे थे, सैनिकों को कुछ मानो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम जीते कैसे। जब लौट रहे थे तो सदगुरु को कहा, जाते समय जिनका आशीर्वाद लिया था, जिन्होंने जिताया घंटा बजाकर, अब उनको धन्यवाद तो देते चले। तभी सदगुरु ने कहा, उनको धन्यवाद मत दो, अगर धन्यवाद देना है तो अपने अंदर के विश्वास को दो। सभी बोले, आपके कहने का मतलब गुरुदेव। तब सदगुरु ने कहा, वो घंटा भगवान ने नहीं, वो घंटा मैंने ही बजाया था, तुमने शायद गौर नहीं किया। घंटा भले ही अंदर लटका हो, पर उसकी रस्सी बाहर तक आ रही थी। तुम जब आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे तो मैं भी प्रार्थना कर रहा था, पर मैं रस्सी भी हिला रहा था, और उस घंटे की ध्वनि ने आपके अंदर इतना विश्वास जगा दिया। आज तुम असंभव विजय प्राप्त करके आए हो, कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। तभी गुरुदेव कहते हैं, कैसा भी हो तैरन हारा, जब तक ना ले गुरु सहारा, तो हो न सका भव पार। तैरने वाला कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, खूब अच्छा तैरना जानता हो, तो वो तैर कर शायद संसार में अपने कुछ काम बना सकता है। लेकिन दोस्तों, भव सागर में तैरना तो गुरु ही सिखा सकते हैं। भव सागर में बिना गुरु कृपा के तैरना मुश्किल है। राधे राधे दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और आप सभी दोस्तों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी दोस्तों पर गुरु कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।